सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आदि भी उठ गया है, तो आराम से देखिए इसको भी आना है कैमरे में। आपको भी बात करनी है मम्मा, बात करनी है आपको। ये अभी जस्ट सो के उठा है, मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी और उतने में ये उठ गया है ना। से हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। सो मेरी मॉर्निंग हो गई थी और थोड़ी देर पहले, और बस थोड़ा सा फिर मैं उसके बाद ना थोड़ा बहुत मैंने झाड़ू वगैरह किया, क्योंकि सुबह ना उठ के सबसे पहले जो यही काम करती हूँ, क्योंकि आदि सोया होता है। बस अभी मेरा झाड़ू तो हो गया था, बट उतने में आदि उठ गया, थोड़ा सा रह गया था, तो बस अब इसके काम में लगना पड़ता है। सो छोटे बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसकी रूटीन के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। अब बस इसे मैंने फ्रेश कर दिया है, बस अभी से ना इसका ब्रेकफास्ट दूंगी, उसके बाद इसकी नहाई की तैयारी, क्योंकि इसे मैं 9 बजे के आसपास की। सो बस अभी ये देखिए इसकी कूदी थोड़ा साथ में खेलूँगी। अभी ये देखिए इसको लग रहा है कि कब मैं उठूँ। ओके बाहर जाना है, अब डोर की तरफ देखता रहता है। और ओके चलिए ओके जाएंगे, ठीक है। सो इसको मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी अलग सी वीडियो शेयर करती हूँ, और बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक बच्चे के साथ कैसे आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, रूटीन कैसी होनी चाहिए, और किस तरह से घर के काम को आप मैनेज कर सकते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं होता है, वक्त नहीं होता है। सो वक्त कैसे निकाले अपने लिए इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, वो आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपके लिए वक्त ना कोई नहीं निकाल सकता, और कोई आपके बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको अपने बारे में खुद सोचना पड़ता है और अपने लिए खुद टाइम निकालना पड़ता है, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का हो, बट अपने लिए ज़रूर वक्त निकालिए, क्योंकि अपने लिए वक्त निकालना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। और जिसने ये चीज़ कर ली ना, उसको किसी भी चीज़ की ना कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। प्रॉब्लम मतलब कि उसको कभी चाहे आप उस पीरियड में आप मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, राइड कीजिए और रीड कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, है ना मम्मा, है ना। ओके हाँ जी, सुन रही हूँ आपकी बात। अब थोड़ा सा ना ये हल्का हल्का जो है अब थोड़ा सा लग गया है, और थोड़ा सा फंबल हो जाता है, बट इट्स ओके। अच्छा ये देखिए, ये आदि और मेरा हमारा टाइम होता है ना मम्मा, है ना। तो अभी सो के उठा है, जस्ट पूरे बेड पे क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया है और ये देखिए मतलब इसका ये है कि बस मुझे देखते रहे, मुझे अटेंशन। बच्चों को यही होता है यार, अब प्यार मिल जाए, और अटेंशन सीकर होते हैं बच्चे, उनको ये लगता है बस हम पे ही ध्यान दे और कुछ करे ही ना। तो बस अपना जो रूटीन है वो आदि के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है, मतलब जैसा आदि के हिसाब से, कि इसका सोने का टाइम कब है, उस टाइम पे मुझे क्या करना है, इस तरह से हो जाता है मैनेज। और कई बार डिफ़िकल्टी भी आ जाती है, और गई थी झाड़ू वगैरह करने, वो मुझे स्टॉप कर दिया है मैंने। अब जो है इसका ही काम होगा। और ये देखिए इसको सुबह ना ऐसे घूमना होता है बेड पे, और मम्मा को देख के स्माइल करता रहता है बिल्लू। और जब भी कोई गलती कर लेता है ना, तो मतलब कुछ कर देता है और मैं से बोलती हूँ आदि नो, तो छोटी सी टंगे अपनी बाहर निकाल देता है। अरे अच्छा, और ये देखिए बच्चों को, और आई थिंक जो बच्चे और बुज़ुर्ग होते हैं ना, दोनों सेम होते हैं। मतलब बच्चों को भी चाहिए होता है कोई हमें प्यार करे, हमारी केयर करे और हम पे ध्यान दे, और जो सेम चीज़ है ना वो बुज़ुर्गों के साथ होती है, क्योंकि बोलते हैं बचपन और जो बुढ़ापा है ना वो सेम होता है, और बच्चों ऐसा दिमाग बुढ़ापे में हो जाता है, और
सेम वही चीज़ होती है। अच्छा ओके ओके ओके, सुन ली आपकी बात। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। फ़िलहाल आदि और मेरा जो है वो हमारा पर्सनल टाइम है, तो उसको मैं आदि के साथ थोड़ा सा स्पेंड करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, आपको भी डस्टिंग करनी है? बस यहाँ पे आदि का हो रहा था ब्रेकफास्ट, और इसके उठने के बाद तो आपको पता ही है कि इसी के जो रूटीन है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग हैं ना, वो मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसे मैनेज करते हो बच्चे के साथ, और अपने लिए स्पेशली कैसे टाइम निकालते हो। क्योंकि मुझे आप सभी जो है वो सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हर चीज़ में एक्टिव देखते हो, चाहे वो कोई भी काम हो घर का, और चाहे किसी भी चीज़ वाला काम हो, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के। तो बस यही है, टाइम को मैनेजमेंट मतलब मैनेज करके चलती हूँ, और सब एक जो प्लानिंग है ना वो रखती हूँ, पहले ही रख देती हूँ प्लान करने। जैसे 3 दिन बाद मुझे कोई चीज़ करनी है ना, तो मैं पहले ही प्री प्लानिंग करके रखती हूँ। और यहाँ पे ना आदि को नहला दिया था, मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा था। सबसे ज़रूरी होता है अपने लिए टाइम निकालना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कुछ लोगों के पास होता है कि हाँ बहाने हैं, हमारे लिए टाइम नहीं लगता है। पिछले ब्लॉग में भी मैं शेयर कर रही थी। तो वही है कि आप अपने लिए टाइम निकालिए, चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट, बट ज़रूर निकालिए। क्योंकि आपके बारे में ना सिर्फ आप ही सोचोगे, और कोई नहीं सोच सकता आपके बारे में, और किसी को पड़ी भी नहीं होती है। सो यही बोलूँगी कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। आपके बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, और थोड़ा सा टाइम जो है ना वो अपने लिए निकालिए। उस टाइम पे ना आप वो चीज़ कीजिए जो आपको हैप्पीनेस देती है। सिंपल सा मेरा यही लॉजिक रहता है कि जो चीज़ आपको खुश करती है आप वो चीज़ करिए उस टाइम पे, जब आपके पास 10 से 15 मिनट है दिन का, या 1 घंटा है। और कोई भी लेडी दुनिया की ऐसी नहीं होगी जिसके पास 1 घंटा नहीं होता, चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे वर्किंग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें घर के बहुत सारे काम होते हैं ये वो, पर सब कुछ मैनेज हो जाता है अगर आप प्लानिंग के साथ चलो, टाइम के हिसाब से चलो। अब मेरा छोटा बच्चा है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही जो अपने काम है ना वो सारे करने पड़ते हैं। और उसके अलावा भी मैं अपने लिए दिन के 3 से 4 घंटे मैक्सिमम निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो बहुत रश होता है सबका। ये आप लोगों को भी पता है कि सबके काम है ना बहुत ज़्यादा रश में होते हैं। बट बेटर ये है कि आप घर के कामों के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी कैसे करते हैं, उसके अलावा टाइम कैसे निकालते हैं अपने लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इट्स नेवर टू लेट, कभी भी जो है कोई चीज़ में देरी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, बट ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा मेरा, और इस व्लॉग से मे बी आपको थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। आज से एक रूटीन बनाइए अपना। सबसे ज़रूरी पता क्या होता है एक लेडी के लिए? रूटीन। अगर उसका रूटीन अच्छा है तो उसकी सारी चीज़ें ना अपने आप सॉर्ट आउट होती रहती है। और मेरे साथ ये कि मुझे चीज़ें प्रॉपर चाहिए शुरू से ही। मुझे रूम प्रॉपर चाहिए होता है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर चाहिए होती है। अब बच्चे के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर भी मैं अपना 100% देती हूँ कि मैं चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखूँ, और अपने लिए भी टाइम निकालूँ, अपने पे भी ध्यान दूँ। ये भी सबसे ज़रूरी होता है। बच्चों के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में ना अपने आप पे ध्यान बहुत सारी लेडीज़ है जो नहीं दे पाती। उसी वजह से उनका जो आलस आ जाता है और पूरे दिन की थकावट होती है, और सबके साथ ऐसा होता है। बट अगर आपकी एक रूटीन बन गई है ना, सबसे पहले तो आप अपनी एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन को फॉलो कीजिए, और फिर देखिए कमाल। अगर नहीं किया ना तो आज से ज़रूर शुरू कीजिए। सो यहाँ पे ना आदि की मॉर्निंग हो गई है। सो अभी इसे आवाज़ आ गई मेरी अलमीरा खोलने की। सो अभी उठ के आई है, तो इसको इसकी दादी के पास पकड़ाती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी आदि के कपड़े बाहर डालने हैं। और बस अभी मॉर्निंग का तो ना ऐसा ही होता है। अभी ये सोया था तो मैंने फटाफट से शार ले लिया। सो चलिए इसे दे देती हूँ इसकी दादी के पास, कुछ कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। चलिए मम्मा, बोलो सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसे अभी भी नींद लग रही है, देखिए कैसा सुस्त हो गया है, सुस्त हो गया। सो ये वाले शूज़ ना इसकी दादी लेके आए थे। पुराने वाले ना इसके फट गए थे, बहुत पुराने वाले। सो इन्हें मैं संभाल के रखूँगी, क्योंकि आदि के पहले शूज़ हैं ये। आदि पैदा भी नहीं हुआ था तब के हैं, तो इन्हें मैं रख दूँगी। नो 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 नो, आपके न्यू शूज़ देखो। सो ये भी ऐसे ही लेके आए हैं, क्योंकि वॉकर के लिए ठीक है ये, डेली यूज़ के लिए। चलो चलो अब चलते हैं। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो। अब ना ये देखिए ऐसे खड़े। ओके देखिए देखिए, बोलो मैं खड़ा भी हो गया हूँ अब तो, अब मैं खड़ा भी हो गया हूँ। किचन और सबके लिए कट करते हैं वाटरमेलन।
सो आदि भी खाएगा, उसको भी देती हूँ और बाकी सबके लिए भी कट कर लेती हूँ। अब बात आती है, ये तो हुआ टाइम मैनेजमेंट। सेकंड थिंग जो होती है वो है घर के सारे काम। जब आप घर पे होते हो ना तो आपको बहुत सारे काम, बहुत सारी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती है वो भी देखनी पड़ती है। उसके लिए आप जो है जो अपने सारे काम है ना उनके लिए एक टाइम टेबल बना के रखिए कि मैंने अपना काम कब करना है। और वीक में एक दिन निकालिए ऐसा जिसमें आप अपने जो रेस्ट ऑफ द काम होते हैं, जैसे मतलब कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं जो आप नहीं डेली कर पाते, जो आपने सोच के रखा होता है, उसके लिए निकाल के रखिए। उस दिन में आप वो कर सकते हैं। घर का जो होता है आपका जो बेसिक सी चीज़ें होती है उसके लिए जो है प्री प्लानिंग कीजिए। अब जैसे आप ब्रेकफास्ट का, ये तो बहुत सारी लेडीज़ करती होंगी, ब्रेकफास्ट के टाइम पे लंच की प्रेपरेशन कर लेती है। बट हमारे घर में क्या होता है ना कि हम जो है ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही ब्रेकफास्ट वाला सोचते हैं, लंच के टाइम पे लंच का, डिनर के टाइम डिनर का। बट थोड़ी बहुत प्री प्रेपरेशन जो है ना वो करके रखती हूँ मैं, कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम करती हूँ। जैसे आदि सोया है तो मॉर्निंग ही बना लेती हूँ दाल। तो इस वजह से ना जो मेरा डे का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। और घर के काम है ना वो तो करने ही पड़ते हैं, और उस चीज़ से ना आप कहीं नहीं भाग सकते। तो उसके लिए यही है कि जस्ट जो भी काम कर रहे हो आप बस उसको ना पूरे मतलब डेडिकेशन से कीजिए। और डेडिकेशन तभी आएगी, अंदर से हैप्पीनेस तभी आएगी आप में किसी भी काम को करने के लिए, जब आप हैप्पी होंगे। और आप कैसे हैप्पी होंगे? अगर आपको एक हेल्दी अच्छा रूटीन होगा। हेल्दी रूटीन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपना एक टाइम टेबल बना के चल रहे हैं तो आपको ना दिन के कोई भी काम ना वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगेंगे और बर्डन वाले नहीं लगेंगे। मेरी जो लाइफ का ना यही रूल है। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि जो भी मेरे काम होते हैं ना उनको डिवाइड कर लेती हूँ। पहले ही सोच के रखा होता है कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, और मुझे कभी बर्डन फील होता ही नहीं है। चाहे बच्चा हो गया है, बहुत मैसीनेस होती है, बट फिर भी मैं जो है ना अपना जो टाइम है ना उसको वैसे ही जीती हूँ जैसा मुझे चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मुझे गार्डनिंग का काफ़ी शौक है। सो ये इसमें लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ। आदि के होने के बाद जो है बहुत कम टाइम मिलता है, बट जितना भी मिलता है ना उसको मैं इन कामों में लगा देती हूँ। कभी भी ना खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ये मेरे लिए, सभी जो हाउसवाइफ है ना वो मैं सभी को ये बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ कीजिए। और जो आपकी हॉबी है ना उसको अपने जो रूटीन है उसमें शामिल कीजिए। फिर देखिएगा कमाल, आप में ना अपने आप में जो आपका स्ट्रेस है, जो आप सोचते हो, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। और आप खुश रहेंगे तभी आप जो है बाकी सारे लोगों को भी खुश रख पाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो भी एक्सेप्ट, बोलते हैं ना एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। ये चीज़ नई सीखी है मैंने। और हाँ, आप लोगों की भी ये बोलूँगी कि ये चीज़ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप गाइज जो आज का व्लॉग है ना थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, कभी भी अपनी लाइफ को ना किसी की लाइफ के साथ कंपेयर ना कीजिए। आपको ये सोचना है कि आपको अपनी लाइफ बेटर कैसे बनानी है और आपको अपनी लाइफ हैप्पी कैसे बनानी है, कि आप अपने चारों तरफ जो है पॉजिटिविटी ला सकें और आप अपने आप में खुश कैसे रह सकें, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आई होप गाइज ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कैसा लगा व्लॉग, और वीडियो पसंद आएगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपसे इसी तरह के प्यारे से व्लॉग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए, और हाँ, अपनी खुशी का तो ज़रूर ध्यान रखिए, तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस।